Very good morning, students. Today we are going to discuss Geography, Class 8, Chapter 2. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केवल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. Very important for RBSE and CBSE Class 8 board. Let us begin. I gave you my heart. Question first. How much area of the Earth's surface does land cover? इसमें ये पूछा गया कि पृथ्वी की सतह का कितना क्षेत्रफल भूमि का कवर करता है. इसका आंसर है इट कवर्स ओनली 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ, यानी 30% ये एरिया कवर करता है. सेकंड क्वेश्चन है नेम टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी दो कारकों के नाम हमें बताना है, दो फैक्टर्स बताना है. वो दो फैक्टर्स ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट, यानी फर्स्ट है भूमि की विशेषताएं और सेकंड क्लाइमेट. थर्ड क्वेश्चन हाउ मच लैंड एरिया डज the 90% population of the world occupy. इसमें यह पूछा गया कि विश्व की 90% जनसंख्या के कितने भूमि क्षेत्र पर कब्जा है. इसका उत्तर होगा द 90% population of the world occupies only 30% of the land area. इसमें यह बताया गया आंसर में कि विश्व की 90% आबादी केवल 30% भूमि क्षेत्र पर कब्जा करती है. क्वेश्चन फोर्थ विच एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड. इसमें कि कौन सा क्षेत्र है जो घनी आबादी वाला है, यानी डेंसली यानी घनी ज्यादा जनसंख्या वाला है. आंसर है प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड. ये दो है जहां पर ज्यादा जनसंख्या ज्यादा आबादी है. फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं नेम टू मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. यानी फिफ्थ क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि हमें दो फैक्टर्स बताना है मृदा निर्माण के लिए, यानी भूमि यानी मृदा यानी मिट्टी कैसे बनती है. फर्स्ट है आंसर पेरेंट रॉक, सेकंड क्लाइमेट. यानी पेरेंट्स रॉक को हिंदी में जनक रॉक कहते हैं और क्लाइमेट को जलवायु. ये दो कारक यहां पर पूछा है, दो फैक्टर्स पूछे हैं सॉइल फॉर्मेशन के, वो ये हैं पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट. 6 नंबर हम रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन. यहां पर पूछा गया है दो नाम बताना है दो फैक्टर्स के जो मृदा निम्नीकरण यानी मृदा के डिग्रेडेशन के लिए उत्तरदायी है. फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, सेकंड है ओवरग्राजिंग. डिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है यानी फॉरेस्ट को काटना, जंगल काटना. ओवरग्राजिंग ज्यादा चरागाह करना. नाउ सेवंथ नेम टू मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. दो मेथड बताना हमारे को. इसके अंदर मृदा संरक्षण की दो विधियों के नाम लिखना है. फर्स्ट है आंसर में मल्चिंग
और सेकंड है रॉक डैम। अब मल्चिंग का अर्थ मैं बता दूं कि ये जो किस तरह से कोई भी पौधा है उसके चारों तरफ कोई भी स्ट्रॉ, लीव्स या खाद चारों तरफ उसके फैला देते हैं, ऊपर उसको ऊंचा करके उस पर रख देते हैं और उससे जो नमी होती है पे पौधे में नमी और जो गीलापन होता है पानी की नमी बनी रहती है, जल्दी सूखता नहीं है, इसीलिए इसे और इसी क्रिया को मल्चिंग कहते हैं। सेकंड रॉक डैम, यानी रॉक मिट्टी का पानी का जो तेज बहाव होता है उसके साथ मिट्टी बह जाती है, इसीलिए पानी का जो बहाव है उसको रोकने के लिए ये रॉक एक के ऊपर एक पत्थर रखकर उससे पानी के बहाव को कम करते हैं, उसे रॉक डैम कहते हैं। क्वेश्चन 8, हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। यहां पर यह पूछा है कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग पानी से ढका है। यहां आंसर है 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, यानी 3/4 पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। नेम 2 फैक्टर्स फॉर वाटर डिग्रेडेशन। जल निम्नीकरण के 2 कारकों के नाम बताओ। फर्स्ट आंसर होगा हमारा डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज। सेकेंड है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। इसका हिंदी में भी मैं आपको बता देता हूँ, अनुपचारित सीवेज का निर्वहन, और सेकेंड है कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग। 10th क्वेश्चन, नेम 2 मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। 2 मेथड बताना हमारे को पानी के यानी जल संरक्षण की 2 विधियों के नाम लिखना है। आंसर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेकेंड यूज ऑफ स्प्रिंकलिंग इरिगेशन सिस्टम, यानी वर्षा जल संचयन और छिड़काव सिंचाई का प्रयोग। स्प्रिंकलिंग मीन्स होता है छिड़काव। इलेवेंथ, व्हाट इज बायोस्फीयर। इसमें ये पूछा है जीवमंडल क्या है। इसका आंसर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्राकृतिक वनस्पति और अन्य वन्य जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क के संकीर्ण क्षेत्र में मौजूद है, जिसे हम जीवमंडल कहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पर लिथोस्फीयर हो, लैंड हो, या फिर लैंड हो, हाइड्रोस्फीयर यानी पानी, और एटमॉस्फेयर यानी वायु, ये तीनों जब मिलता है तो बायोस्फीयर उत्पन्न करता है, जहाँ पर जीव उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। आंसर है इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ, जीवमंडल में जीवित प्राणी जीवित रहने के लिए परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस जीवन सहायक प्रणाली को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन 13 देखते हैं, व्हाट डज वाइल्ड लाइफ इंक्लूड। यानी जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, जीवन है, उसमें क्या शामिल है।
आंसर है वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। जो वन्य जीवों में पशु, पक्षी और कीड़े शामिल हैं। क्वेश्चन 14, व्हाट डज द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड ऑन। इसमें यह पूछा गया है कि वनस्पति की वृद्धि यानी उसकी ग्रोथ किस पर निर्भर करती है। आंसर है द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और नमी पर निर्भर करती है। मॉइस्चर मीन्स नमी और टेम्परेचर मीन्स तापमान। क्वेश्चन 15, व्हाट आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन क्या है। इसमें पूछा गया सदाबहार वन क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है। आंसर द फॉरेस्ट विच डू नॉट शेड देयर लीव्स simultaneously in any region of the year are called evergreen forest। यानी आंसर वे वन जो वर्ष के किसी भी मौसम में एक साथ अपने पत्ते नहीं छोड़ते हैं, नहीं गिराते हैं, उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।